चलिए आगे से भी कहाँ से आएंगे, लाइव तो है ही नहीं, कहाँ से आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने लास्ट में राजस्थान की जो चित्रकला के 4 भाग पढ़े थे, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, चारों को पढ़ा था। चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। केवल नाम बताया था, मेवाड़ शैली में कौन कौन सी शैली आती है, मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है, ढूंढाड़ में कौन कौन सी आती है, उनके बारे में अपन ने क्या की थी, चर्चा की थी। चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले पीछे वाली क्लास को थोड़ा सा जोड़ते हैं कि गुरुजी क्या जोड़ से थे। हमने क्या पढ़ा था, चित्रकला के भाग पढ़े थे, ठीक है, राजस्थान चित्रकला के भाग पढ़े थे। कितने भाग पढ़े थे, 4 भाग पढ़े थे, जिसमें एक था मेवाड़, ठीक है, एक था मारवाड़ और एक था हाड़ौती और लास्ट वाला कौन सा था, ढूंढाड़ चित्रशैली। यानी 4 स्कूलों के बारे में पढ़ा था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अब हम क्या करते हैं, एक एक को उठाएंगे और एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ढूंढाड़ स्कूल पढ़ेंगे। अब ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ है, शेखावाटी है, जयपुर है, अलवर है, आमेर है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में ढूंढाड़ शैली की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेखावाटी चित्र शैली। और आप लोगों को पता ही है, हम करवा देंगे आपको कहानी से याद, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और क्लास शुरू करने से पहले ही डस्टर पता नहीं कहाँ गया, हाँ ठीक है मिल गया। हम क्या पढ़ेंगे, ढूंढाड़ चित्रशैली पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसके बारे में हम कहानी से याद करते हैं। ढूंढाड़ शैली राजस्थान की चित्रकला के 4 भागों में एक भाग कौन सा है, ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है। इसका पहला भाग है जिसमें ढूंढाड़ स्कूल में सबसे प्रथम आता है शेखावाटी। आगे भी पढ़ेंगे, जयपुर शैली भी पढ़ेंगे, आमेर शैली भी पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेखावाटी चित्रशैली। मुख्य रूप से भित्ति चित्रण का कार्य शेखावाटी शैली से प्रारंभ हुआ था। लोक जीवन झांकी के चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ के हवेलियों के अंदर बाहर भित्ति चित्रण मिलता है। हवेलियाँ फ्रेंच को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। रंग कथई, नीला और गुलाबी प्रयोग किया जाता है शेखावाटी शैली में। चित्रण है, बड़े बड़े हाथी घोड़ों के चित्र है। मलयुद्ध का चित्रण यहाँ पर मिला। राक्षसों व काम कला का चित्रण यहाँ मिला। और साधु संतों का चित्रण यहाँ मिला। स्त्री की बल खाती बालों की लटें यहाँ पर चित्रण मिले हैं यहाँ के, ठीक है। जोगीदास की छत्री जो चित्र है वो प्रमुख है यहाँ का। और आला गिला पेंटिंग भी यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये तो रटने वाली बात होगी। अब बात आती है कहानी वाली कौन सी है। तो कहानी वाली हम क्या करते हैं, याद करते हैं बिना किसी देरी के। तो करते हैं शुरुआत आज की क्लास को, शेखावाटी चित्रशैली। अब शेखू नाम का एक लड़का था, शेखू नाम का लड़का था, वो क्या था, भीतर बैठा था। भीतर तो सब जानते हो, अंदर था, ठीक है। तुम भीतर बैठा तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध, भीतर बैठा था तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध। अब वो अंदर बैठा था, बाहर क्या जा रही थी, झांकी जा रही थी, ठीक है। वो भीतर बैठा था, बाहर क्या जा रही थी, झांकी जा रही थी। तो कभी अंदर आ रहा था तो कभी बाहर जा रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर जा रहा था। तो उसकी जो माता है वो क्या बोलती है कि क्या अंदर बाहर लगा रखा है। तो हवेलियों के अंदर बाहर भित्ति चित्रण मिलता है, कहाँ पर, शेखावाटी में, कि क्या अंदर बाहर लगा रखा है। तो शेखर क्या बोलता है कि मैं तो अंदर क्या बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था। अब झांकी आ रही है तो कभी देखने आ रहा हूँ, कभी अंदर पेंटिंग बना रहा हूँ, कभी झांकी देख रहा हूँ, तो अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है। तो हवेलियों के अंदर बाहर चित्रण यहाँ मिलते हैं। हवेलियाँ फ्रेंच को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बोले कि पेंटिंग बना रहा है तो नीला पड़ गया बेचारा बनाते बनाते। तो नीला और गुलाबी और कत्थई, तो ये रंग यहाँ के प्रमुख है। चित्रों में प्रमुख रूप से कत्थई, नीला और गुलाबी रंग प्रयोग किया गया। किस शैली में, शेखावाटी शैली में। शेखावाटी शैली ढूंढाड़ स्कूल का भाग है, ठीक है। बोला, अब देखो आगे, शेखर को उसकी माता ने पूछा कि तू पेंटिंग बना रहा है, किसकी पेंटिंग बना रहा है,
ये तो पता है किसकी पेंटिंग बना रहा है कि भाई साहब मैं तो बड़े बड़े हाथी घोड़ों के या बड़े बड़े हाथी घोड़ों की पेंटिंग बना रहा हूं। तो हाथी घोड़े कहाँ काम आते हैं? हाथी घोड़े तो युद्ध में काम आते हैं। युद्ध हम किसके साथ करेंगे? राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम साधुओं की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। साधु संतों की रक्षा करेंगे। किससे? राक्षसों से। इसलिए हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो साधु संतों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और कौन सी स्त्रियों से? खासकर ऐसी स्त्रियां जो बल खाती, बालों की लटें खुली रखती है, उन स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। किसको? साधु संतों को। और वो रहते भी हैं, बड़े महात्मा लोग हैं, ठीक है। साधु संतों को जोगी बनकर रहना चाहिए, जोगीदास की छतरी। और आला गिला पेंटिंग यहाँ की क्या है? प्रसिद्ध है। ये थी शेखावाटी शैली की महत्वपूर्ण बातें। इनके अलावा और भी अन्य बातें हैं जो किसी काम की नहीं भी है, और एक आध हो भी सकती है तो देख लेना, बाकी कुछ ही नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने महत्वपूर्ण सब कुछ लिखवा दिया है, और शायद याद भी हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं भी हुआ है तो एक बार क्लास को और देख लेना, कहाँ दिक्कत आ रही। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया, शेखावटी शैली पढ़ लिया। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं अलवर शैली। उसको भी हम क्या करते हैं? कहानी से याद करते हैं। तो ढूंढाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, 4 भागों में हम क्या पढ़ रहे हैं? ढूंढाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, जिसमें शेखावटी शैली पढ़ लिया है 1 नंबर का। अब नंबर 2 पर पढ़ते हैं अलवर शैली। पढ़ ले क्या? हाँ गुरुजी बिल्कुल पढ़ो। मारा बुलाए थे की करो, पर मान तो याद होना चाहिए। तो थाना में बिल्कुल बहुत याद करवा दे। शेखावटी चित्रशैली। अच्छा, चित्रकार रह गए। चित्रकार 2 थे, देवा और बालूराम। ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण 2 ही है, बाकी नहीं पढ़ना। देवा और बालूराम जो भीतर थे, अंदर बाहर हो रहे थे। तो भीतर थे, वहां पर चित्र कौन कौन बना रहा था? शेखर था, वो हेड था। इसके अलावा भी 2 चित्रकार थे, कौन? देवा और बालूराम। अब शेखर असल में चित्रकार नहीं था, केवल याद करवाने के लिए बताया। चित्रकार तो केवल 2 है, देवा और बालूराम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत है कि ना? गुरुजी मान तो कोई दिक्कत को नहीं। अब हम पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली, जिसमें स्वर्णकाल किसका माना गया है? महाराजा विनय सिंह। बिल्कुल। नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? अलवर चित्रशैली। क्या लगे हो? अलवर चित्रशैली का गुरुजी इनके महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल बता सकता। स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह। स्वर्णकाल किसका है? महाराजा विनय सिंह इसका स्वर्णकाल माना जाता है। अब आता है कि इसके महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन से? तो बिल्कुल चित्रकार भी याद करवा से। अब इसको कैसे याद करोगे कि आल्यो, अलवर को कैसे याद करोगे? आल्यो ओके बहुत कुछ हो गयो, बेरोगनी की हो गयो, की भी हो, थाने याद करना है। चित्रकार कौन कौन से वो देखो। लक्ष्मण की साली याद करवाना। चित्रकार किसके? अलवर के प्रमुख चित्रकार। लक्ष्मण की साली लक्ष्मण दास, लक्ष्मण की साली शालिग्राम, जमुना दास। लक्ष्मण की साली ही जमुना दास, ठीक है। लक्ष्मण की साली कौन? जमुना दास बिन गुलाम बना लिया, गुलाम अली। बिन लक्ष्मण की साली ही जमुना दास बिन गुलाम बना लिया। कौन बना लियो गुलाम? छोटे लाल के बना लियो गुलाम बना लियो। किन? लक्ष्मण की साली भी गुलाम हो जमुना दास बिन गुलाम कौन बना लियो? छोटे लाल बना लियो, ठीक है। और एक ही तो साली लाई है, ठीक है। लक्ष्मण के एक ही तो साली, मूल रूप से एक ही साली थी, मूल राम, ठीक है, या मूल दास नहीं, मूलचंद। एक ही तो साली ही, मूल रूप से एक ही तो साली थी, मूलचंद, ठीक है। तो ये क्या हो गए? चित्रकार हो गए। किसके? अलवर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हो गए बस। और एक और एक्स्ट्रा लिखो तो वो लिख लेना, डालू राम। ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हो गए। लक्ष्मण की साली जमुना
को गुलाम बना लिया किसने, छोटे लाल ने। एक मूल रूप से एक ही तो साली थी, उसको गुलाम बना लिया और एक बचा डालू राम। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत ना गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं। आगे बताओ, आगे बता सा, आगे देखो। जेवराती, जेवराती स्याही का प्रयोग। अब एग्जाम में पूछ ले, सर्वप्रथम जेवराती स्याही का प्रयोग, जेवर तो सभी जानते हो, तो जेवराती स्याही का प्रयोग किस शैली में किया गया, अलवर शैली में। अलवर किसका भाग है, ढूंढाड़ शैली का भाग है अलवर शैली, ठीक है। तो जेवराती स्याही का प्रयोग कहाँ किया गया, अलवर शैली में। अब पूछे प्रमुख वृक्ष किसका है, तो पीपल का प्रमुख वृक्ष, ठीक है। प्रधानता पीपल, पीपल के वृक्ष को प्रधानता दी गई है किसमें, अलवर शैली में। अब आता है एक विनय सिंह। विनय सिंह कौन था, महाराजा विनय सिंह कौन था, कौन हो, स्वर्णकाल महाराजा था किसका, अलवर शैली का। स्वर्णकाल किसको माना गया, विनय सिंह को। अब विनय सिंह स्वयं चित्रकारी सीखता था किससे, बलदेव सिंह से। तो लिखो, नोट्स बनाने अच्छे से। विनय सिंह बलदेव से, बलदेव से चित्रकारी, चित्रकारी सीखता था, ठीक है। चित्रकारी सीखता था, ठीक है। विनय सिंह स्वयं बलदेव से क्या सीखता था, चित्रकारी सीखता था, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अलग से नोट करना। एकमात्र चित्रशैली, एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। अलवर शैली एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। गणिका सब किसको कहते हैं, वेश्याओं को। इनके चित्र केवल एकमात्र शैली का कौन सी है, अलवर चित्र शैली, ठीक है। इसमें गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि। अब पूछे प्रमुख चित्र किसके, तो वन के हैं, उपवन के हैं, नृत्यांगनाएं के प्रमुख चित्र है, महल के प्रमुख चित्र है, कुंज विहार है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहो तो लिख लो। प्रमुख चित्र किसके, वन, उपवन, नृत्यांगनाएं, ठीक है, कुंज विहार, महल, ये क्या है, प्रमुख चित्र है यहाँ के, ठीक है, ठीक है। अब आता है अलवर शैली में एक प्रमुख चित्रकार था, वो क्या करता था, फेविकोल से चित्र बनाता था। किससे, फेविकोल से चित्र। तो लिखूं सॉरी, इसी में नोट करना, लिखो फेविकोल, फेविकोल से चित्र बनाने में प्रसिद्ध कलाकार, फेविकोल से चित्र बनाने में प्रसिद्ध कलाकार। अब फेविकोल तो मजबूत आता है, चिपक जाता है, छुड़वाने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो श्री बलदेव, कौन, श्री बलदेव, या फिर बल लगाना पड़ता है, तो श्री मत करना, डॉक्टर वीर बल्ला, वीर बल्ला, बलदेव नहीं, वीर बल्ला। फेविकोल से चित्र बनाने में प्रसिद्ध कलाकार कौन है, डॉक्टर वीर बल्ला। बल लगाना पड़ता है तो वीर बल्ला, ठीक है, ठीक है। रंग रेखाओं का जादूगर, रंग रेखाओं का जादूगर, रंग रेखाओं का जादूगर कौन है, बद्रीलाल सोनी। चित्रों में यानी रंग रेखाएं बनाने में प्रसिद्ध कलाकार कौन है, बद्रीलाल सोनी, ठीक है।
अब अगला पॉइंट आता है, जो प्रकृति चित्रण बनाने में प्रसिद्ध कौन है? प्रकृति चित्रण बनाने में प्रसिद्ध कौन है? तो भीमती प्रतिभा पांडे। तो लिखो भीमती प्रतिभा पांडे। भीमती प्रतिभा पांडे अकुण ही प्रसिद्ध प्रकृति चित्रण बनाने में प्रसिद्ध थी। ठीक है, प्रकृति चित्र बनाने में प्रसिद्ध कुण ही टाबरो। अब भीमती प्रतिभा पांडे ही, ठीक है, कुण ही भीमती प्रतिभा पांडे। कब पूछे आ है खटेगी, तो भाई साहब आ खटेगी ही, आ धौलपुर की ही। कौन सी जगह की ही गुरुजी? धौलपुर की। हाँ बिल्कुल धौलपुर की ही। कुण? अप्रतिभा पांडे के ही प्रकृति चित्र बनाती था जोरदार के यहाँ लागे जाना। प्रकृति सामने खड़ी है, प्रकृति नाम छोरी को कोनी तार तो ध्यान ही मेरे को नहीं खट कर जाए। अब आता है एक और चित्रकार था जो हाथी के दांत पर व्यक्ति का चित्र बना देता था। अब दांत की तो बड़ो है, पर हाथी को तो बड़ो बड़ो है ना, एक कागज ही मान लियो बड़ो सारो दो। हाथी दांत पर क्या बना देता था? व्यक्तियों के चित्र बना देता था। अभी को नाम क्या हो? मूलचंद सोनी। तो लिखो फिर मूलचंद सोनी। मूलचंद सोनी हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र, हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। कौन हो? मूलचंद सोनी हाथी दांत पर क्या बना देता था? व्यक्ति के चित्र बना देता था। ये क्या होगी? अलवर शैली होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत? क्या गुरुजी मान तो कोई दिक्कत कौन है? चला आगे। हाँ बिल्कुल चलो। क्या क्या पढ़ लिया? अलवर शैली पढ़ लिया, शेखावटी शैली पढ़ लिया। अब कौन सी पढ़ा कि गुरुजी थारा जैसे जो पढ़ो तो आपा पढ़ लिया। हाँ जयपुर शैली, ठीक है। नंबर 3 वाली कौन सी? जयपुर शैली। नोट करो तो कर सको रे, बिल्कुल कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करो। मिटा दोगे? बताओ। कटूँ बताऊँ? कमेंट करके बता दोगे हाँ मिटा दो। एक तो कमेंट को नहीं करो, तो बिल्कुल ही कमेंट को नहीं आ रहा। मतलब आवे क्लास देखे गाय बजे क्लास तो बढ़िया लाग रही, मैंने इधर तक लाग रही, उधर तक तो बढ़िया लाग रही है क्लास, पर कमेंट कौन करो? बेरो को नहीं क्यों कौन करो? सब्सक्राइब तो का फिट्टा हाँ कौन करा? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम हमारा कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी। नंबर 3 क्या पढ़ेंगे? ठीक है चलो यही पढ़ लेते हैं। जयपुर चित्रशैली। अरे यार वो क्या लगा गया, सुबह सही करना पड़ेगा। जयपुर चित्रशैली। अब स्वर्णकाल पूछे तो प्रताप सिंह। स्वर्णकाल प्रताप कौन भाई साहब? गुरुजी मान तो बेरो को नहीं कौन? स्वर्णकाल प्रताप सिंह प्रताप। जयपुर के लोग प्रतापी होते हैं, जयपुर के लोग प्रतापी होते हैं, तो चित्रकार प्रतापी होते हैं, तो हुक्म देते हैं, हुक्म देते हैं, कौन देते? हुक्मा देते हैं, हुक्म देते हैं। अब क्यों हुक्म देते हैं? प्रतापी है। क्यों प्रतापी है? क्योंकि वो त्रिलोक देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? त्रिलोक देवताओं की पूजा करते हैं, त्रिलोक देवताओं की पूजा करते हैं। अब त्रिलोक देवता कौन कौन से हैं? राम है, लक्ष्मण है, गोपाल जी है, गोपाल कृष्ण जी, ठीक है। तो रामलाल है, राम सिंह है,
हुक्मा त्रिलोक राम सेवक प्लस लक्ष्मण, ठीक है, और प्लस गोपाल। तो जयपुर के लोग हुक्म करते हैं क्योंकि वो त्रिलोक की पूजा करते हैं, वो राम की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मण की पूजा करते हैं, वो गोपाल की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रमुख चित्रकार हो गए। एक प्रमुख चित्रकार हो, लिख लेना शालिग्राम, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ, शालिग्राम, शालिग्राम। और एक और लिख लो फिर, चिमना, सॉरी ये कैसे गलत लिख दिया मैंने, चिमना। ये क्या हो गए, प्रमुख चित्रकार हो गए किसके, जयपुर चित्रशैली के। तो जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराजा प्रताप सिंह, चित्रकार राम सेवक लक्ष्मण, ठीक है, और गोपाल, शालिग्राम, चिमना, ये क्या हो गए, प्रमुख चित्रकार हो गए। अब आता है जयपुर चित्रशैली की प्रमुख, सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा इसमें, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा, ठीक है। प्रभाव मुगल शैली, प्रभाव किसका रहा, मुगल शैली का रहा। पशु पूछे तो घोड़ा, पशु, घोड़ा, पक्षी, मोर, पशु, घोड़ा, पक्षी, मोर। वृक्ष पूछे तो किसका, पीपल का, और रंग पूछे तो हरा। वृक्ष, पीपल। रंग, प्रमुख रंग कौन सा था इस शैली में, हरा रंग प्रमुख था। अब क्या आता है, 1857 में एक शासक था जयपुर का जिसका नाम था राम सिंह। इसने स्थापना किसकी की थी, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, 1857 में राम सिंह ने, महाराजा लिख देता हूँ, महाराजा राम सिंह ने जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। किसने की, राम सिंह ने, ठीक है बेटा आप लोग, अरे ठीक है कि बिल्कुल ठीक है गुरुजी, माना कोई दिक्कत कोई नहीं। तो आगे देखो, अब इस चित्रशैली की प्रमुख बातें क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण। इसकी प्रमुख बातें क्या है, यूरोप की जो कुर्सियां है उस पे देवी देवताओं के बैठे हुए चित्र मिले। लिखो तो फिर, यूरोपीय कुर्सियों पर हिंदू देवी देवताओं के बैठे हुए चित्र, यानी यूरोप की जो कुर्सियां, यूरोपीय कुर्सियों पर हिंदू देवी देवता बैठे हुए, उनके चित्र बनाए गए। किस शैली में वो चित्र है, किस शैली में, जयपुर शैली में, ठीक है कि इसके अलावा नमाज, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्र भी यहाँ पर है, ठीक है। हाँ गुरुजी अभी ठीक है, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण, कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण भी कहाँ मिलता है, जयपुर चित्रशैली में। इसके अलावा जो फकीर है, फकीरों को भिक्षा देते हुए महिलाओं का चित्रण, तो ये भी लिख लो, दिख जैसी के फकीरों को भिक्षा दिख रही, तो ये कौन दिखेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फकीरों को भिक्षा देते हुए महिलाओं का चित्रण, की को चित्र, महिलाओं को, थारो चित्र कौन बना हुआ होता है, सोना बोला होने, महिलाओं का चित्रण, फकीरों को भिक्षा देते हुए, कुरान पढ़ती हुई शहजादी है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है कि कितनी पढ़ ली, शेखावटी शैली पढ़ ली, हम और अलवर पढ़ ली, और जयपुर चित्रशैली पढ़ ली। अब कौन सी बची, कि गुरुजी अब तो एक ही बची, कौन सी बची, आमेर।
ढूंढाड़ में ये तो था, शेखावाटी, अलवर, जयपुर, आमेर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आमेर चित्रशैली, फिर इसके बाद में ढूंढाड़ स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में और चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री राम। चलिए पढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ाए तो को नहीं, पढ़ ले श्याम, बढ़ा को नहीं हो रही, पढ़िया रे श्याम। क्या पढ़ेंगे? आमेर चित्रशैली पढ़े। ठीक है, 4 नंबर की है ना? हाँ गुरुजी 4 नंबर की आमेर चित्रशैली। अब यहां पर क्या हुआ, 1588 में, अब आमेर में तो किसका आना जाना रहता था? अकबर का। तो आमेर जो चित्रशैली थी, इसमें 1588 में अकबर के लिए एक ग्रंथ बना। ठीक है, ग्रंथ चित्रित हुआ। उस ग्रंथ का नाम था रजननामा या रजनामा। तो लिखो रजनामा। क्या है? 1588 में किसके लिए? मुगल शासक था कौन? अकबर। ठीक है, 1588 में अकबर के लिए सूरत खाने में चित्रित ग्रंथ है। क्या था? रजनामा। तो पूछ ले रजनामा क्या था? तो अकबर के लिए चित्रित ग्रंथ था, 1588 में बना था। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। ढूंढाड़ स्कूल बोल दो या शैली बोल दो? ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली। ठीक है, चलो शैली लिख देता हूं। ढूंढाड़ शैली की उपशैली कौन सी है? आमेर लिखा ना? हाँ आमेर। ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के समय हुआ। आमेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी शैली में, आमेर शैली में ही प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आ चीज बिठाने के करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग, इसी शैली में प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, या शुरुआत इसी से की गई, जो भी है। आप पूछे कि प्रमुख चित्र किसके? तो लैला मजनू का प्रमुख चित्र है। ठीक है, किसका प्रमुख चित्र किसका है इसमें? लैला मजनू का। हाथी दौड़ का प्रमुख चित्र है। कुश्ती का प्रमुख चित्र है। ठीक है, अब पूछे प्रमुख चित्रकार, ये लिख लो। गुरुजी ये चित्रकारी तो मन याद को नहीं हुआ। अब न हो तो भाई के कोई इलाज को नहीं, ज़्यादातर चीज़ें मैं कहानी से याद करवा ही रहा हूँ। 1-2 बचती वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रमुख चित्र कौन है? साहिब राम। बस क्या गुरुजी क्या याद करें, एक ही तो नाम है प्रमुख चित्रकार साहिब राम। प्रमुख ये इसके अलावा भी और मिल जाएंगे चित्रकार, लेकिन पूछा इसके बारे में जाता है, बाकी और नहीं है। ठीक है, अब बोले कि साहिब राम प्रमुख क्यों है? क्योंकि इसने ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया था। ईश्वरी सिंह है, ईश्वर सिंह कर लो ना। ईश्वर सिंह का आदमकद का चित्र बनाया। किसने बनाया? साहिब राम ने। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वरी सिंह, अब तो ठीक है। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र किसने बनाया था? साहिब राम ने। साहिब राम कौन था? प्रमुख चित्रकार था। किसका था? आमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन हो? साहिब राम हो। बताओ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है क्या टाबरो? कोई दिक्कत है क्या? बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कर लो, इनको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? हाड़ौती स्कूल। क्या पढ़ेंगे? हाड़ौती स्कूल। मिटा दूं? डस्टर की नहीं हो। चलिए, चित्रकला के भागों में एक भाग कंप्लीट हो गया है, ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ शैली कंप्लीट हो गया है। अब हम कौन सी पढ़ेंगे? हाड़ौती। एक पढ़ लिया अपन ने, दूसरा पढ़ेंगे। आगे पीछे लिखवा रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली, ये दो मात्रा है, ध्यान रखना। हाड़ौती शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हाड़ौती शैली में, हाड़ौती जो स्कूल है इसमें शैलियाँ कितनी हैं? मुख्य रूप से ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 शैलियाँ पढ़ेंगे। किसमें? हाड़ौती चित्र शैली में 4 शैलियाँ पढ़ेंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो करो फिर नोट। अब देखो, हाड़ौती शैली पढ़ेंगे और इसमें नंबर 1 की बात करते हैं, बूंदी चित्र शैली। किसकी? सॉरी, पहले झालावाड़ की देखेंगे। झालावाड़ चित्र शैली, ठीक है। अब देखो, झालावाड़ चित्र शैली से पहले इसको देखो। हाड़ौती जो शैली है, इसमें सर्वप्रथम सोने चांदी के, यानी चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग किया जाने लग गया। ठीक है, तो ये चीज नोट करो। सर्वप्रथम चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में? हाड़ौती शैली में सर्वप्रथम चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग किया जाने लग गया। कोई बिंदी बांदी लगाता है उसी सोना चांदी की। ठीक है, अब आती है झालावाड़ चित्र शैली। ठीक है, क्या? झालावाड़ चित्र शैली। स्थापना कब हुई झालावाड़ की? स्थापना 1838 में। स्थापना कब हुई? 1838 में झालावाड़ की स्थापना हुई। अब कैसे हुई वो देखो। झालावाड़ अलग हुआ था कोटा से, तो कोटा से 17 परगने अंग्रेजों ने माधो सिंह झाला को दिए। यानी कोटा से 17 परगने निकाल कर किसको दिए थे? माधो सिंह झाला को दिए थे, जिससे माधो सिंह झाला ने किसका निर्माण कर दिया? झालावाड़ का निर्माण कर दिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ना गुरुजी मान तो कोई दिक्कत को नहीं। तो बस, तो ये थी झालावाड़ की बात। अब आ जाओ नंबर 2, बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली, स्वर्णकाल देखो इसका। स्वर्णकाल मान उम्मीद को नहीं कि भाई बूंद बूंद बरसात होगी, बारिश तो ज़्यादा हो सी, पर उम्मीद ही को नहीं। ठीक है, उमेद सिंह हाड़ा। तो स्वर्णकाल किसका माना गया है? उमेद सिंह हाड़ा। ठीक है, और बूंदी चित्र शैली में क्या है? उमेद सिंह हाड़ा ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया? उमेद सिंह हाड़ा ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आगे अब महत्वपूर्ण बात क्या आती है? चलो एक और लिखो पहले। उमेद सिंह हाड़ा को जंगली सुअर का शिकार करते हुए
शिकार करते हुए चित्रित किया। तो उमेश सिंह हाड़ा ने चित्रशाला निर्माण करवाया था, ठीक है, चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया। किसको? उमेश सिंह हाड़ा को। ठीक है, ठीक है किताब। हाँ, अब देखो चित्रकार। अब चित्रकार कैसे याद करोगे? केवल 2-3 नाम में को याद रखना ही पड़ेगा। एक अली अहमद, एक रामलाल, एक साधु राम, सुरजन सिंह, श्री कृष्ण। रामलाल, सुरजन सिंह, श्री किशन सिंह। देखो मुख्य रूप से पूछे तो ये 3 ही बताने हैं आपको, रामलाल, सुरजन सिंह, श्री कृष्ण, ठीक है। और इसके अलावा अली अहमद और ध्यान आप रख सकते हो। चलो लिख देता हूं, अली अहमद प्लस साधु राम, कौन हो? से साधु राम। ये चित्रकार किसके थे? बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है। अब बूंदी शैली की एक प्रमुख बात यह है, यहाँ जो नारियों का चित्रण किया गया उसमें जो महिलाओं की जो आंखें हैं वो आम के पत्तों के समान बताई। तो पूछ ले कि आम के पत्तों के समान आंखें किस चित्र शैली की विशेषता है? किस चित्र शैली की? बूंदी चित्र शैली की। तो लिख लो, बूंदी चित्र शैली में लिखूं, नारियों का चित्रण आंखें आम के पत्तों के समान। ठीक है, लिख रहे हो? तो आम के पत्तों के समान नारियों की जो आंखें हैं उनका चित्रण किया गया। ठीक है, बल खाती वो कर सकते हो, बल खाती बालों को चित्रित किया। बल खाती महिलाओं, ऐसे कर लेना। ठीक है, बल खाती महिलाओं। अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी ना, इसको सही करते। डस्टर कहाँ गया? ठीक है, माय मिस्टेक, इसको थोड़ा सा सही कर दो। ठीक है, लहराते हुए केस। अब तो ठीक है कि बिल्कुल बस शॉर्ट में बता दी ना, लहराते हुए केस। यहाँ जो चित्रकला को, यहाँ की जो चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, आज चित्रशाला का निर्माण कौन करवाया? उमेश सिंह हाड़ा। ठीक है, तो इसी चित्रशाला को क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? बूंदी चित्र शैली में जो चित्रशाला का निर्माण करवाया गया है उसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह हाड़ा ने करवाया था। उमेश सिंह हाड़ा बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल माना गया है। ठीक है। बूंदी चित्र शैली क्या है? ये हाड़ौती की उपशैली है। ये क्या है? हाड़ौती की उपशैली है। कौन सी? ठीक है, कौन सी? बूंदी। प्रमुख वृक्ष पूछे तो खजूर। कैसे? खजूर। बस ये क्या हो गया? बूंदी चित्र शैली कंप्लीट होती है। झालावाड़ होगी, बूंदी होगी, बची एक कोटा। ठीक है, कोटा 12 में इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोटा चित्र शैली पढ़ते हैं, फिर ये हाड़ौती चित्र शैली भी कंप्लीट हो जाएगी। गुरुजी मान नोट ही को नहीं करने दियो। अरे नोट क्या मैं करा थे?
जब थाने क्लास में याद करवा रहे तो नोट करना ही जरूरत है, पर नोट्स बना लेना महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाने हैं आपको, इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कैसे याद करवाया जाता, मुझे पता है स्टूडेंट की कमियों को, ठीक है, क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। नंबर 3, कोटा चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली का गुरुजी? कोटा चित्र शैली। स्वर्णकाल पूछे तो उमेद सिंह प्रथम, वो उमेद सिंह हाड़ा था, ये उमेद सिंह प्रथम है, ठीक है। उसका 1770 में खत्म हो गया था शासन, फिर इसका आ गया था शासन, ठीक है। चलो लिखवा देंगे कोटा चित्र शैली। स्वर्णकाल उमेद सिंह, स्वर्णकाल उमेद सिंह प्रथम, यह ठीक है ना। चित्रकार नूर अहमद, लच्छी राम, गोविंद राम, डालू और रघुराम। चित्रकार लच्छी राम, डालू राम, लघु राम, राम राम राम, राम राम राम, ठीक है। सारे में राम राम याद आएगा। डालू राम या डालू, लघु राम, ठीक है, लघु लिख दिया गया, अच्छा रघु, कोई बात को नहीं, अब तो ठीक है ना, रघु राम, ठीक है। लच्छी राम मैंने बता दिया, और एक गोविंद राम और कर लेना। चलिए गोविंद राम, बस बहुत है। लच्छी राम, डालू राम, रघु राम, गोविंद राम, और एक और करो तो कर लेना, हेमराज जोशी। रात हुए बाद में गए आंखें हम नींद घुड़ ला जाए, अब तो ये जी करेगा तो ना सो जाऊं, क्योंकि टाइम के तो है, कौन बताऊं, टाइम बज रहे 1:40 हो रहा है रात की, तो अब नींद तो आई क्या गुरुजी थे दिन में क्यों पढ़ाऊँ, क्योंकि दिन में मैंने कद कोई ना कोई डिस्टर्ब कर दे, दिन में टाइम कौन मिले, ये वास्ते मैं थाने रात में पढ़ाऊँ, रात में भी 1 बजे कौन सा पढ़ाने को है, क्योंकि अभी क्या है लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि 9-10 बजे लाइट जाती है तो 1-1.5 घंटे आती नहीं है, तो 1-1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है लाइटों का। इसके बाद में मैं क्लास को बनाता हूँ तो 1-1.5 बज जाते हैं, तो 1:40 हो रहे हैं, ठीक है। इनको पढ़ाते 2 बज जाएंगे, 2 बजे सोएंगे, फिर वापस 6-7 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। तो चित्रकार पढ़ लिए, ठीक है। प्रमुख चित्र, नाचता हुआ मोर, घनघोर घटा, शिकार करती हुई रानियां। नाचता हुआ मोर, शिकार करती हुई रानियां, घनघोर घटा, ये क्या हो गए यहाँ के प्रमुख चित्र, ठीक है। और इस जो शैली में प्रभाव पूछे तो किसका, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव किस पे था, कोटा चित्र शैली में, ठीक है। तो लिख लो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख प्रभाव था। बुरशेट में पसीना ही पसीना हो गया, बहुत जोरदार, पंखा चला नहीं सकते। करो नोट, फिर करते हैं बातें करना खातर तो आया। रात का 2 बजे बाढ़ न कराएगा, बात क्या नहीं करा, क्यों करा बात, हम बातें नहीं करेंगे, आप बस नोट करो। कर लिया नोट? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बातें करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे,
खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं स्पीड में भी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन स्पीड में बोलने से मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और रात के 2 बज रहे हैं। मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा मैं थक जाऊँ और सुबह लेट तक उठ ही ना पाऊँ। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ याद करवाऊँगा आप लोगों को, सब कुछ नोट्स बनवा के दूंगा आप लोगों को, सभी टॉपिकों की क्लास दूंगा आप लोगों को, सब कुछ दूंगा। सब कुछ मतलब क्लास से सारी आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। आप लोगों को क्या नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, बस बहुत इतना। ओके।